हेलो गाइस, वेलकम टू द जनरल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल बुक चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। सो लेट्स गो। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वुल्फ डू। तो एक समय था जब डॉग खुद को अपना मास्टर मानते थे और खुद ही अपने शिकार के लिए निकलते थे। इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with his way of life. उसके बाद कई सालों बाद एक डॉग का जन्म हुआ जो उस डॉग को जो कि है खुद को खुद का मास्टर मानना पसंद नहीं था। अब इसका वजह हम आगे चैप्टर में जानेंगे। सो ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। तो उसे हर टाइम एक डर रहता था कि कहीं उससे जो ताकतवर लोग हैं जैसे लायन, फिर वुल्फ, ऐसे जो लोग हैं मतलब जो जानवर हैं वो कहीं उसे मार ना दे। ये डर उसे हर समय सताता था। उसके बाद दूसरे पैरा में हमें बताया गया है कि ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू become the servant of one who was stronger than anyone on earth। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसे जानवर या ऐसे व्यक्ति को चुनूं जो पूरे दुनिया में सबसे ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। तो वो ऐसे एक मास्टर के तलाश में निकला। थर्ड पैरा में बताया गया है हमें कि he worked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce। तो दोस्तों अब क्या होता है कि वो चलते जाता है और उसे एक उल्फ दिखाई पड़ता है और वो उससे कई गुना स्ट्रॉन्गर भी है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द उल्फ आस्क्ड। तो जो उल्फ है वो डॉग से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्व विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर उल्फ। तो ये डॉग कहता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे एक जानवर के तलाश में हूँ जो दुनिया में सबसे ताकतवर हो। और वो फिर कहता है उल्फ को कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। तो उल्फ कहता है आई डोंट सी व्हाई नॉट द उल्फ से। तो उल्फ कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर क्यों नहीं बन सकता, जरूर बनूंगा। एंड दिस एग्री अपॉन। तो वो कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। The two of them went on together। तो वो दोनों एक साथ चलने लगे किसी खाने की तलाश में। They worked and they worked। तो वो चलते गए और चलते गए and all of a sudden the wolf lifted his nose। तो कुछ समय बाद जो उल्फ है वो कुछ सूंघने लगा अपने नाक से। Sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। तो अब उल्फ को लगता है कि कोई ना कोई यहाँ हमारे पास आ रहा है, तो जल्दी से कहीं छुप जाओ। The dog was much surprised। What's come over you, master? तो डॉग तो एकदम मतलब चौंक जाता है कि आपसे बड़ा कौन हो सकता है, तो आप ही तो सबसे श्रेष्ठ है, आपने तो अभी कहा।
तो अब वो डॉग पूछता है उससे, व्हाट्स हैज फ्राइटेड यू सो, आपको क्या तकलीफ इतना परेशान कर रही है। अब डॉग उल्फ से पूछता है, तो अब उल्फ जवाब देता है, कैन नॉट यू सी देयर्स ए बियर आउट देयर एंड ही माइट इट अप बोथ ऑफ अस एंड यू एंड मी। तो अब उल्फ जो है वो थोड़ा मतलब चौंकने से कहता है कि तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा, सामने एक जो बियर है वो हमारे तरफ आ रहा है, अगर हम छुपे नहीं तो वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी खाएगा मुझे भी खाएगा। अब 5वें पैरा में हमें कहा गया है कि सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द उल्फ द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्व विथ हिम। तो अब डॉग को लगा कि क्या फालतू मुझे मास्टर मिला है, बियर तो इससे भी स्ट्रॉन्गर होता है, चलो क्यों ना मैं उसके साथ ही उसको ही अपना मास्टर बनाओ, उसके साथ ही अपनी आगे की जिंदगी बिताओ। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। तो अब वो वुल्फ को छोड़ देता है और बियर से पूछता है कि बियर क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। द बियर एग्रीड टू हिज रिडली। तो जो बियर है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर जरूर बनूंगा। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल एंड आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो अब जो बियर है वो कहता है कि चलो हम एक गाय के झूठ के तलाश में निकलते हैं, जहाँ की मैं एक गाय को मारूंगा और हम दोनों उसके बाद उस गाय को खाएंगे और अपना भूख मिटाएंगे। 6ठी पैरा में हमें कहा गया है दे वर्कड ऑन एंड सुन सॉ ए हर्ड ऑफ काउ। तो वो कुछ देर चले और उसे एक गाय का झुंड दिखा। बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम up to it they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो जो गाय है, तो डॉग और बियर है वो चलते चलते रुक गए और जो उन्होंने देखा कि जो गाय है वो बहुत ही जोर से चिल्ला रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही दौड़ रहे हैं डर के मारे। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. तो जो बियर है वो देख रहा था सब एक पेड़ के पीछे से और वो जोर से घने जंगल की तरफ भाग गया। अब 8वीं पैरा में नहीं 7वीं पैरा का ही दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। तो अब जो डॉग है वो कहता है कि हमें यहाँ क्यों आना पड़ा। इट इज़ द लायन हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। तो अब बियर कहता है कि ये वो वाला जगह है जहाँ पर जो जंगल का राजा है लायन, वो इस जगह पर राज चलाता है, अपना राज करता है। द लायन हुज ही, लायन वो कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट ऑन अर्थ। तो अब जो बियर है वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है पूरे अर्थ में। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो डॉग जो कहता है बियर से कि ओके फाइन, मैं अब तुमको अलविदा कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रहूँगा। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो वो कहता है कि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। अब 8वीं पैरा में हमें बताया गया है एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग stayed with him and served him for a long time. तो जो लायन है वो कहता है कि नहीं, जो डॉग है वो लायन से पूछता है कि लायन क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। तो लायन एग्री कर देता है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ। और वो खुशी खुशी बहुत दिनों तक
लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक एक साथ रहे। इट वॉज ए गुड लाइफ, ये बहुत ही एक अच्छा सा जीवन बीत रहा था उन दोनों का। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उन्हें कोई शिकायत नहीं थी उनके ये सुख भरे जीवन से। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बिस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, तो वहां पर लायन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई नहीं था। एंड नो वन डर्ड टच द डॉग और ओफन हिम इन एनी वे, तो लायन के डर से डॉग को कोई भी छू नहीं पाता था और सब डरते थे कि वो लायन के साथ रहता है, हम अगर उसे खाने जाए तो लायन है वो हमें ही मार डालेगा। बट वन डे, अब 9वीं पैरा में हमें कहा गया है, बट वन डे द two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped it। तो एक दिन जो है वो दोनों ऐसे ही चल रहे थे और चलते चलते दो एक रास्ते के दो साइड पाथ पे चल रहे थे, तो चलते चलते अचानक से लायन जो है वो रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। तो जो लायन है वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा और बहुत ही जोर से अपने पैर को मिट्टी में पटकने लगा। अब क्यों, यह हम आगे देखते हैं। Then he began to back away very quietly। अब वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तो अब वो डॉग कहने लगा कि What is it, master? Is anything wrong? ये सब क्या हो रहा है मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ है? Asked the dog, surprised। वो चौंक कर बोला ये कि क्या कोई गड़बड़ है, आप थोड़े मतलब डरे हुए से लग रहे हैं। I smell a bad coming this way। मैं सूख पा रहा हूँ कि एक जो इंसान है वो हमारे तरफ आ रहा है। The lion said, We'd better run for it or we will be in trouble। हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए वरना हम बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। तो oh well, then I will say goodbye to you, lion। I want a master who is stronger than anyone on earth। तो अब जो डॉग है वो लायन को भी छोड़ देता है, बोलता है कि चलो मैं तुम्हें भी अलविदा कहता हूँ कि मुझे दुनिया में ऐसा व्यक्ति, ऐसा जानवर या ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे जो दुनिया में सबसे ताकतवर हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें भी अलविदा कहता हूँ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। तो जो डॉग है वो फिर जो मैन के साथ ज्वाइन हो जाता है और वो बहुत ही फेथफुली दोनों एक साथ रहते हैं। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू हिज डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर। तो यही जो सिलसिला है वो बहुत दिनों तक चलता रहा और जो डॉग है वो एक तरह से सर्वेंट बन चुका था जो वो मैन था, और डॉग को और इस सिलसिले के बाद, इस जो घटना है उसके बाद डॉग को और कोई मास्टर नहीं चूज करना था, वो यही स्टॉप हो गया और खुशी खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। तो जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम अपने अगले वीडियो में जाएंगे, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल प्लेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को एक प्लीज़ लाइक दे दीजिए, और ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाला हूं। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।